द ट्रेडर इन मी के हमारे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। इस एपिसोड में हम ट्रेड लाइन के बारे में जानेंगे। ये हमारा ट्रेड लाइन के ऊपर पार्ट 2 एपिसोड होगा। फर्स्ट एपिसोड में हमने क्या जाना था कि ट्रेड लाइन बनती कैसी है और ट्रेड लाइन उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पास किस तरह से रिएक्ट करती है, इसके बारे में हमने फर्स्ट एपिसोड में जाना था। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि किस कंडीशन में एक ट्रेड लाइन अच्छी खासी रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। सेकेंड, किस कंडीशन में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के चांसेस बढ़ते हैं। और थर्ड, कौन से कंडीशन में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेलियर होने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पे हम एक ट्रेड लाइन देख रहे हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि जब कभी भी प्राइस फिर से टेस्ट करने के लिए उस ट्रेड लाइन के पास आ रही है तो बार बार रिजेक्ट ले रही है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट बार देख सकते हैं कि यहाँ पे उसने रिजेक्शन लिया, फिर उसने सेकेंड बार फिर से प्राइस वहां पे आए और ट्रेड लाइन की रेजिस्टेंस के साथ फिर से उसने रिट्रेसमेंट किया। अब हमें यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्राइस फर्स्ट बार आई तो रिट्रेस की, सेकेंड बार आई तो रिट्रेस की। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह एक फ्रेश रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। इसकी वजह से यहाँ पे सेलर्स कॉन्फिडेंस है कि प्राइस यहाँ से नीचे जा सकती है, तो इसके वजह से सेलर्स ने अपनी पोजीशन बिल्डअप करने के साथ ही प्राइस को नीचे ढकाला। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जब सेकेंड टाइम प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया ट्रेड लाइन के पास से तो उसने काफी अच्छा फॉल दिखाया है। तो फॉल यहाँ पे हम देख सकते हैं 51,800 तक उसने फॉल दिखाया। उसके बाद में क्या हो रहा है, फिर से बायर्स ने यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ के प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ ढकेला है। तो प्राइस कहाँ पे थी 51,800 और आप कहाँ पे पहुंच चुके हैं 52,400 के अराउंड। मतलब तकरीबन प्राइस ने 600 पॉइंट का ट्रैवल किया है। अब इस कंडीशन में क्या हो सकता है, अगर बायर्स नीचे से प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब कभी भी उसको फर्स्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, बायर्स का फर्स्ट प्रेफरेंस यही होता है कि वो अपनी पोजीशन बुक करे। तो यहाँ पे जब थर्ड टाइम प्राइस उसके ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस के पास आई तो यहाँ पे बायर्स ने अपनी पोजीशन बुक करते ही साथ मार्केट में रिट्रेसमेंट दिखाया। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि जब कभी भी ट्रेड लाइन अगर फ्रेश रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है तो ये अच्छी खासी काम कर सकती है, मतलब प्राइस वहां से रिट्रेस हो सकती है। या फिर प्राइस अगर दूर से कहीं से आ रही है, मतलब बायर्स या सेलर्स काफी दूर से प्राइस को ट्रेड लाइन के रेजिस्टेंस के पास लेके आ रहे हैं, तब भी उस कंडीशन में वो ट्रेड लाइन एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में हमें समझ में आ रहा है। यही हम अपोजिट साइड में मतलब सपोर्ट ट्रेड लाइन एज ए सपोर्ट के बारे में भी देख सकते हैं। अब हमारा सेकेंड पॉइंट आता है कि किस कंडीशन में ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनती है कि ट्रेड लाइन वहां पे प्राइस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन कर सकती है। तो ये कंडीशन कब आ सकती है? तो सिंपल, जैसे कि हमने सीखा है, अगर प्राइस बार बार उस ट्रेड लाइन को रिटेस्ट करने को आ रही है तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, प्राइस ने यहाँ पे फर्स्ट बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे सेकेंड बार रिटेस्ट किया, यहाँ पे थर्ड बार रिटेस्ट किया। थर्ड बार रिटेस्ट करने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे प्राइस ने रिट्रेसमेंट तो दिखाया लेकिन प्राइस उसी ट्रेड लाइन के आसपास कंसोलिडेट होने लगी थी और थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद फिर से उसने उस प्राइस को ट्रेड लाइन को प्राइस ने ब्रेकआउट दे दिया। अब हमें यहाँ पे सेकेंड पॉइंट के बारे में हम अगर स्टडी करेंगे तो हमारा यह पॉइंट क्लियर हो जाता है कि किस कंडीशन में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होना ज्यादा प्रोबेबिलिटी बनता है। तो फर्स्ट, जब भी प्राइस उस ट्रेड लाइन को मल्टीपल टाइम अगर रिटेस्ट कर रही है तो उस कंडीशन में उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना बढ़ जाती है। और सेकेंड, यहाँ पे क्या आता है, अगर प्राइस उस ट्रेड लाइन के आसपास कंसोलिडेट कर रही है तो भी वहां पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की संभावना बढ़ जाती है। तो हमारे सेकेंड पॉइंट ये था, वो क्लियर हो चुका है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि किस कंडीशन में ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल हो सकता है। तो दोस्तों, जब कभी भी प्राइस जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और ये फ्राइडे का चार्ट है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि प्राइस ने ट्रेड लाइन को अच्छा खासा ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से वो रिट्रेसमेंट करने के लिए आई और यहाँ पे बायर्स प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाए और प्राइस फिर से ट्रेड लाइन के नीचे आई। तो यहाँ पे हमें देख रहा है कि ये जो ब्रेकआउट था, ये ब्रेकआउट यहाँ पे फेल होने वाला है। तो ये क्यों हुआ और ये किस कंडीशन में हो सकता है, इसके बारे में हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, ट्रेड लाइन का फेल होने के चांसेस कहाँ पे बढ़ जाते हैं? अगर ट्रेड लाइन कुछ इस तरह से बन रही है और प्राइस उसके आसपास कंसोलिडेट कर रही है, तो जब कभी भी प्राइस अगर ट्रेड लाइन के ऊपर गैप अप ओपन होती है
अगर इस कंडीशन में अगर हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ पे अगर पिछले दिन बंद हुई है और दूसरे दिन सीधा गैप अप ओपन होती है, तो गैप अप होने के साथ वहां पे क्या हो सकता है, उसका ओपन ही उसके रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास हो सकता है। अगर प्राइस यहाँ पे प्रीवियस डे क्लोज हुई और दूसरे दिन वो गैप अप होती है, तो गैप अप अगर 200-300 पॉइंट होती है, तो ये प्राइस कहाँ पे ओपन होगी, उसके रेजिस्टेंस के पास। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ज्यादातर टाइम इस तरह से अगर गैप अप ओपन होता है और ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट में अगर कोई न्यूज नहीं है, तो यहाँ पे इस कंडीशन में उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और सेकेंड कंडीशन कब होती है, जिस तरह से हम इसमें प्राइस में देख रहे हैं, मार्केट में यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट तो दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट देते ही साथ मार्केट लगभग विदाउट रिट्रेसमेंट 300-400 पॉइंट ट्रेवल कर चुका। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 52,400 से लगभग 52,800, मतलब यहाँ पे जो 400 पॉइंट की रेंज है, लगभग 400 पॉइंट की रेंज मार्केट में विदाउट रिट्रेसमेंट यहाँ पे ट्रेवल कर चुकी थी। तो इस कंडीशन में क्या हो सकता है, जिस किसी ने भी यहाँ पे बाय किया था उसको यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो जिस किसी ने भी बायर्स ने अपनी प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के लिए जाएगा, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यही एक प्रीवियस अच्छा खासा रेजिस्टेंस बन चुका था। अगर हम यहाँ पे तो देखो दोस्तों, यहाँ पे प्राइस विदाउट रिट्रेसमेंट उसके फ्रेश रेजिस्टेंस के पास आई है ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के साथ। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बायर्स ने, जिस किसी ने भी नीचे से बाय किया था, उसने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया है और एक फ्रेश रेजिस्टेंस देखते हुए यहाँ पे नए सेलर्स ऐड हुए, जिसके वजह से क्या हुआ है, प्राइस जिस फास्ट तरीके से ऊपर गई थी विदाउट रिट्रेसमेंट, उसी फास्ट तरीके से और फिर से उसी पोजीशन पे आ चुकी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट होने के बाद नए बायर्स नहीं मिले, क्योंकि यहाँ पे एक फ्रेश रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे नए बायर्स नहीं मिलने की वजह से प्राइस फिर से नीचे आई और जो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था वो अभी फेल होने की कगार पे है। तो कुछ इस तरह से ट्रेड लाइन में हमें ट्रेड करना होता है और ये सारी बातें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अगर हम निफ्टी का एक चार्ट देखें तो वहां पे भी हमें काफी कुछ समझ में आ सकता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे क्या हुआ है, ये ट्रेड लाइन एक पहले से बनी हुई थी, प्राइस में यहाँ पे टेस्ट करने के बाद अच्छी खासी अपसाइड में मूवमेंट हुई। तो बाद में क्या हुआ है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे प्रीवियस डे प्राइस तकरीबन 24,300 के आसपास क्लोज हुई थी और दूसरे दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होते ही साथ मार्केट तेजी से नीचे आया। तो तेजी से नीचे आने के बाद यहाँ पे क्या हो सकता है, जब कभी भी प्राइस को उसका फर्स्ट सपोर्ट मिले तो यहाँ से प्राइस बाउंस बैक होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि ये एक निफ्टी इंडेक्स है, निफ्टी 50 इंडेक्स है। इसका वो पहले 10-15 मिनट में ही उसने तकरीबन 100 से 150 पॉइंट के आसपास वो ट्रैवल कर चुका था। तो यहाँ पे मार्केट में जो सेलर्स थे, जिस किसी ने भी प्रीवियस डे सेलिंग पोजीशन बनाई थी, उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था। और प्राइस कहाँ पे आई थी, जहां पे ये ट्रेड लाइन का सपोर्ट था, वहां पे प्राइस आने के बाद नए सेलर्स ऐड होने के बजाय जो पहले सेलर्स थे उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करने में प्रेफरेंस समझ लिया, तो उन्होंने अपना प्रॉफिट पहले बुक कर ली। उसके बाद में प्राइस एक्शन में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है और ट्रेड लाइन का सपोर्ट दिख रहा है। तो इसके वजह से बायर्स यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ एक्यूमुलेट होते गए और प्राइस को ऊपर की तरफ खींच के लेके गए। तो यहाँ पे हमें ये समझ में आ रहा है कि प्राइस इतने दूर से ट्रेवल करने के बाद अगर वो उसके ट्रेड लाइन के सपोर्ट के पास आती है तो यहाँ से रिएक्ट करने की उसकी प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाती है। हम रिवीजन कर लेते हैं। इस एपिसोड में हमने क्या सीखा है, फर्स्ट पॉइंट कि ट्रेड लाइन कब एक अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। सेकंड सीखा हमने कि कहाँ पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि वो ट्रेड लाइन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो सकती है, और कहाँ पे थर्ड, और कहाँ पे उस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन फेल्योर भी हो सकता है। तो ये 3 कंडीशन हमने सीखी थी। इंपॉर्टेंट बात है सभी दोस्तों को। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। धन्यवाद।